हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यूनिक वन एमसीएस में आपका स्वागत है। वीडियो का थंबनेल जैसा कि आपने देख ही लिया है कि आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और चैनल पे जो भी कंटेंट आज आपके लिए लाया है वो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाला है। इस पूरा वीडियो आपको देखना है और आप इसमें जानेंगे कि जो चर्चा हम करने वाले हैं वो करने वाले ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में। अप्रैल माह के वेतन से जीआईएस की कटौती होती है आपके ग्रुप इंश्योरेंस की। वर्ष में केवल एक बार कटौती होती है और लाभ इसका मिलता है एक वित्तीय वर्ष के लिए, मतलब 1 मई से लेके आपको 30 अप्रैल तक के लिए अवधि के लिए इसका लाभ आपको जो मिलने वाला है ये होता है एक प्रकार का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो वीडियो में जो आपके सारे डाउट्स है कि कौन कौन से प्रीमियम रहने वाले हैं, कितना कितना उसमें अमाउंट मिलता है, कटौती करवाना अनिवार्य है या नहीं है, साथ ही में नॉमिनी की डिटेल्स में चेंज करना है या कैसे करना है, नॉमिनी ऐड कैसे करते हैं, और साथ ही एक क्वेश्चन ये भी कि पिछले वर्ष अगर हमने भर दिया है और प्रीमियम वगैरह में चेंज नहीं करना है तो क्या वही दोबारा से भरना है या नहीं भरना है। तो सारी जवाब जो होंगे, सारी जानकारी जो आपको होगी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले राजस्थान सरकार का जो है शासन वित्त विभाग का जो ऑर्डर है वो आपको इसमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये जो है 9 अप्रैल 2025 का ऑर्डर है ये आपका, मतलब ये जो आपका ऑर्डर है वो कल की डेट में जारी हुआ है और इस ऑर्डर के तहत आपको बताया गया है ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में। जो आपका जीपीए होने वाला है, जीपीए प्रपोजल बढ़ने के लिए जिसके लिए आपको निर्देशित किया गया है, उसके बारे में इसमें पूरी गाइडलाइन दी गई है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण पहलू है और कौन कौन सी जानकारी है जो हमारे लिए जानना आवश्यक है। तो चलिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको पढ़ लीजिए एक बार। तो देखिए, जो राज्य सरकार है उसके द्वारा क्या गया है, उसके द्वारा कर्मचारियों को कहा गया है कि 1 मई 2025 से लेके 30 अप्रैल 2026 की अवधि के लिए जो उनका ग्रुप इंश्योरेंस रहने वाला है वो प्रभावी रहने वाला है। और उसके लिए राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा एक टेबल दी गई है जिसके अंतर्गत आपको प्रीमियम की राशि भी दर्शाई गई है, साथ निर्धारित किया गया है कि कितनी राशि के लिए आपका कितना बीमा धन रहने वाला है अगर आपको इस अवधि के बीच में एक्सीडेंटल रूप से कुछ हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रीमियम की चर्चा कर लेते हैं। एक प्रीमियम है 700 का, एक है 1400 का और एक है 2100 रुपये का। तो 700 रुपये का जो प्रीमियम है उसमें राशि मिलने वाली है वो 10 लाख रुपए। 1400 रुपये के जो प्रीमियम है उसमें राशि मिलने वाली है 20 लाख रुपए और 2100 रुपये का जो प्रीमियम है उसमें मिलने वाली जो राशि है वो है 30 लाख रुपए। तो ये जो राशि है ये आपको कटवानी है आपको अपने अप्रैल माह के वेतन से, और इसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। देखिए, जो आपका अप्रैल का वेतन रहेगा जो देय मई में रहेगा उसमें क्या होगी, ये कटौती की जानी है सभी कार्मिकों से। जो अप्रैल महीने का वेतन है जो मई में देय होगा, तो अप्रैल महीने के वेतन में से जो उपरोक्त आपको जो प्रीमियम मैंने बताया 700, 1400 और 2100 रुपये का, उस अनुसार कटौती की जानी है। पहला पॉइंट आपने पढ़ लिया है। दूसरा पॉइंट रीड कर लीजिए। आपकी जो भी कटौती होगी वो होगी आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से, और आपको जो प्रपोजल बनना है जीपीए का वो बनना है आपको एसआईपीएफ पोर्टल पे। और जो आपकी जो भी राशि जमा कराई जाएगी वो एसआई के बीमा मद में जमा करवाई जाएगी। आपका दूसरा पॉइंट इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। थर्ड पॉइंट पढ़ लीजिए आप। थर्ड पॉइंट में भी ऐसे इस प्रकार बताया गया है कि उपरोक्त जो तालिका है उसके अनुसार किसी भी एक श्रेणी का चयन करने पर क्या करना होगा, आपको जो आहरण और वितरण अधिकारी है, मतलब जो आपके डीडीओ है, उनके द्वारा सभी कर्मचारियों को निर्देशित कर किसी भी एक श्रेणी का चयन करवाना होगा और वो उनका प्रपोजल है वो कर्मचारियों से हार्ड कॉपी में इसका प्रिंट लेना होगा। अब देखिए, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि यदि कोई विद्यालय में आपके या फिर ऑफिस में ऐसा कर्मचारी है जो ग्रुप इंश्योरेंस से कटौती नहीं करवाना चाहता है, तो उसके लिए उनका जो डीडीओ है वो उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं। डीडीओ फोर्स नहीं कर सकते उस स्थिति में, और उनके द्वारा कटौती नहीं करवाने पर डीडीओ बाकायदा उसका पत्र प्रस्तुत कर देंगे कि कर्मचारी द्वारा ये कटौती नहीं करवाई गई है। बाकी जनरल एडवाइस मेरी ये रहेगी कि आपको कटौती करवाना मैंडेटरी ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीका का इंश्योरेंस है। कटौती है केवल एक बार ही होनी है। कटौती नहीं करवाने वाली स्थिति के लिए उन लोगों के लिए जिनके ऑलरेडी काफ़ी सारे इंश्योरेंस कवर होते हैं उनके लिए ये प्रक्रिया लागू होती है। बाकी आपको कटौती करवा लेनी चाहिए। बाकी सभी दिशा निर्देश हैं जो
टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग है, कटौती करवाते हैं नहीं करवाते हैं वो आपका विषय है। साथ में देखिए अगला पॉइंट है आपका 5वां पॉइंट है, वो आपको पढ़ लीजिए। इसमें आपको कहा गया है यदि आपने लास्ट ईयर में जो आपका जीपीए प्रपोजल भरा है, यदि नॉमिनेशन में मतलब नॉमिनी जो आपने जो मनोनीत किया है जिसको आपके क्लेम के लिए, उसकी डिटेल्स में अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है या उसके शेयर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, साथ की जो पोर्टल पे आपकी जो डिटेल शो हो रही है उसमें भी किसी प्रकार का मिसमैच नहीं है, और आपके द्वारा जो प्रीमियम राशि का चुनाव किया जा रहा है उसमें भी अगर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, तो आपको सिंगली क्या करना है, पिछले वर्ष भरा हुआ जो आपका प्रपत्र है, जीपीए प्रपोजल है, उसकी ही आपको प्रिंट निकाल के कार्यालय में जमा करवा देनी है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब भी आप जीपीए प्रपोजल निकालते हैं लास्ट ईयर का, तो उस पर हमेशा डेट मेंशन होती है इस साल की, पिछले साल की डेट मेंशन होती है। तो पिछले साल की जब डेट मेंशन होती है तो उस स्थिति में क्या करना है, आपको डीडीओ को जमा करवाना है और करंट डेट में सिग्नेचर आपको करवा लेना है। ये आपके लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। 5 पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। अगले पॉइंट और देख लेते हैं। अगर आपके आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा एक बार अगर कटौती कर ली जाती है, तो उस स्थिति में अगर आपके वेतन से कटौती हो गई है प्रीमियम की, तो उस स्थिति में आप बाद में इसे परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सोच समझ के पहले ही कटौती अपनी करवाना सुनिश्चित करें। यदि कोई कर्मचारी है जिसकी नियुक्ति 1 मई के बाद में होनी है, तो क्या उस कर्मचारी को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी जरूर मिलेगा। अगर 1 मई के बाद में किसी कर्मचारी की विभाग या सेवा में नियुक्ति होती है, तो उस कर्मचारी के प्रथम वेतन से जो उसकी प्रीमियम की राशि होगी उसकी कटौती कर ली जाएगी और उसे 30 अप्रैल 2026 तक की अवधि के लिए कवर माना जाएगा। साथ में यदि कोई कर्मचारी रिटायरमेंट भी हो रहा है तो उसके द्वारा भी जीपीएफ की कटौती करवानी अनिवार्य है, क्योंकि इस स्थिति में उसे भी उस अवधि के लिए कवर माना जाएगा। तो यदि आप रिटायरमेंट हो रहे हैं या आपकी फ्रेश ज्वाइनिंग बाद में होने वाली है, तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार की समग्र दुर्घटना बीमा योजना के लिए आप एलिजिबल है। और यदि आपके पास में ऐसा कोई कर्मचारी है जिसका वेतन आहरण संभव नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में भी कर्मचारी को अपनी प्रीमियम कटौती SIPF डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके और उसके डिपॉजिट में जाके जमा उसको करवानी होगी। इस प्रकार से अपनी प्रीमियम राशि का भुगतान कर सकता है और बीमा के लिए खुद को कवर कर सकता है। ये पॉइंट्स हमारे हो गए हैं। पुलिस विभाग के लिए ये जो आपका SIPF का जो है ग्रुप इंश्योरेंस वो लागू नहीं होता है, क्योंकि पुलिस विभाग का जो पूरा सिस्टम है वो अलग है। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया है। और साथ में जो भी संबंधित दिशा निर्देश होंगे उसके लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी है, उनको पूरी पालना करनी है और साथ में ग्रुप इंश्योरेंस का जो भी प्रपोजल है वो रेडी करवाना है। इस प्रकार से ही हमारा ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में जो पूरा निर्देश आया था आगे से राजस्थान सरकार का वित्त विभाग का, वो हमने क्लियर कर लिया है। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो हम चलते हैं तो हमें देखना है कि अब हमें क्या करना है, ग्रुप इंश्योरेंस जो प्रीमियम हमारा उसकी कटौती किस प्रकार से करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से। और आपको स्क्रीन पर ले आता है जिसमें हम दिखाएंगे कि आपको ग्रुप इंश्योरेंस के लिए जीपीए प्रपोजल बनने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। और देखिए बहुत ही ईजी होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर में आपको ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर के अंदर आपको टाइप कर देना राज SSO ID के फ्रंट पेज पे जैसे आप पहुंच जाते हैं, ये आपका SSO ID का फ्रंट पेज है। जैसे SSO के फ्रंट पेज पे पहुंचते हैं आप, तो SSO के फ्रंट पेज पे देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक लॉगिन ID का, एक पासवर्ड का। आपको यहाँ क्या करना है, अपनी RJ वाली ID से एंटर कर देनी है। यदि नए कार्मिक है तो उनको नई ID अलॉट हुई है जो उनके नाम से संबंधित अलॉट हुई है, तो आपको यहाँ क्या करना है, अपनी गवर्नमेंट SSO ID और नीचे क्या करना है उसके पासवर्ड और नीचे कैप्चा डाल के क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप SSO लॉगिन करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आता है। देखिए मैं बता दूं आपको, जैसे आपके सामने इस प्रकार का पेज आता है तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप हमेशा गवर्नमेंट ऐप्स पे ही आपका क्लिक करें। जिस सेकंड ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है, आप सिटीजन ऐप्स पे क्लिक ना करें, आप गवर्नमेंट ऐप पे क्लिक करें, क्योंकि आपका जो ये ऑप्शन है स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू वाला, जो कि इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, ये गवर्नमेंट ऐप्स के अंतर्गत ही आएगा। यदि सामने के ऑप्शंस में आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो आपके सामने जो ऑप्शन आ रहा है अदर एक्टिव ऐप्स वाला, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ सर्च बार में आपको क्लिक करके क्या कर देना है, उसको सर्च कर लेना है।
सर्च बार से क्लिक करके आपको उसको सर्च कर लेना है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने नया इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेज जाती है। आपको क्या करना है, OTP भेज दी जाएगी, ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको फ़ोन पर SMS से प्राप्त OTP को क्या करना है, भर देना है। जैसे ही आप OTP फिलअप करते हैं आपको क्या कर देना है, सबमिट OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट OTP के क्लिक करने के बाद में तुरंत आप SIPF के मेन होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देखिए ये है SIPF का मेन होम पेज, जो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इस पोर्टल पर जो ये न्यू पेज है, इसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड पे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो आपकी अलग अलग स्कीम्स है उनके रिगार्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। आप उन पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन अपनी देख सकते हैं। राइट साइड है वो आपका महत्वपूर्ण है। राइट साइड में जैसे NPS है, SI है, GPF 2004 है, डेबिट है, इन सभी के ऑप्शन आपके पास में रहेंगे। तो आपको जो सिंगली क्या करना है, जो यहाँ ऑप्शन रहेगा आपका, यहाँ GPA का ऑप्शन आएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने GPA का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे ही देखिए आप यहाँ क्लिक करते हैं, आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपने यहाँ GPA के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। यहाँ आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, GPA प्रपोजल। आपको क्या करना है, GPA प्रपोजल के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि आपने को क्या करना है, यहाँ GPA प्रपोजल बढ़ना है। लेफ्ट साइड में अपनी डिटेल्स हाईलाइट हो रही है, जो मैंने किसी कर्मचारी की जो मैंने हायर कर दी है। जैसे ही आप GPA प्रपोजल के ऊपर क्लिक करते हैं, अगली स्क्रीन पे चलते हैं तो देखिए क्या दिखाई देता है हमें। GPA प्रपोजल पे क्लिक करते ही अगर आप नए कर्मचारी तो आपके सामने यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं आने वाला, लेकिन अगर आप पुराने कर्मचारी हैं तो आपके पास में पिछले वर्षों के भरे हुए GPA प्रपोजल यहाँ शो होने लगेंगे। अगर आपको पिछले वर्ष का ही प्रपोजल देखना है तो आपको सिंगली क्या करना है, यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है और प्रिंट कर लेना है या वहाँ से देख लेना है। आपकी स्थिति में अगर कोई परिवर्तन नहीं है तो आपको सेम टू सेम, प्रीमियम में भी कोई परिवर्तन नहीं है तो आपको सेम टू सेम क्या करना है, वही का वही प्रपोजल सबमिट कर देना है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्या करना है, अपनी सारी डिटेल्स को अच्छे से देखना है और जो आपका प्रपोजल है वो न्यू ही रेडी करना है, ताकि उस पर डेट भी करंट डेट आ जाए। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ ऐड न्यू प्रपोजल के ऊपर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड न्यू प्रपोजल के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई दी जाती है आपको, जिसमें देखिए शुरू में आपकी बेसिक डिटेल्स है, जिसमें आपका नाम है, आपके फादर या हस्बैंड का नाम है, और साथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और साथ में आपके डिपार्टमेंट का नाम हो गया, और जो स्कीम है 2025-26 के लिए तो 2025-26 लिखा हुआ आएगा, और साथ में सारी डिटेल आपको शो हो जाएंगी। तो ऊपर वाली डिटेल जब आप पूरी कंप्लीटली वेरीफाई कर लेंगे, नीचे आपको ऑप्शन आएगा GPA प्रीमियम का। देखिए ये जो ऑप्शन है आपको सिलेक्ट करना है। अब इसमें आपको चयन करना है कि आपको कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है। साथ में नीचे एक ऑप्शन दिया गया है कि आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी। अगर आपको कोई समस्या है, आपको किसी प्रकार की किसी ऑर्गन में समस्या है, तो आप इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और वहाँ सेलेक्टेड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम GPA प्रीमियम के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रीमियम देखेंगे जैसे कि मैंने बताया था। देखिए वही आपको शो होंगे। नीचे जो है ये ऑप्शन है, ये नॉमिनी वाला ऑप्शन है, ये नॉमिनी वाला ऑप्शन है, यानी कि एक नॉमिनी ऐड किया हुआ है। आपकी कंडीशन में 2-3 जितना भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं। जैसे हम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखें डिपार्टमेंट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, और यहाँ प्रीमियम की राशि दिखाई हुई है। जैसे ही मैंने GPA प्रीमियम पे क्लिक किया, यहाँ 3 राशि शो हो गई। मेरी कंडीशन में क्या करता हूँ मैं, जैसे 2100 का चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे 30 लाख का समय शोड होगा, साल में एक बार कट रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने वापस वो स्क्रीन आती है, और यहाँ क्या होता है देखिए आपके सामने ये ऑप्शन क्लिक हो गया है। अब अगर एक बार कंडीशन में आपके सामने दिखाना चाहूँ तो उस कंडीशन में अगर मेरे द्वारा चेक बॉक्स का चयन किया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन शो हो जाता है कि कौन से ऑर्गन में डिसेबिलिटी है, आपको क्लिक कर देना उस ऑर्गन के लिए। तो यहाँ इस चेक बॉक्स के आपको क्लिक करना है अगर आपको वास्तव में कोई परेशानी है तो, अदरवाइज आपको क्या करना है, इसको अनचेक कर देना है। आपकी सुविधा के लिए ऑप्शन आपको बताया गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ नॉमिनेशन की डिटेल है। अगले पेज पे जैसे ही हम जाते हैं तो देखिए यहाँ क्या किया गया है हमारे द्वारा। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ नॉमिनी का जो शेयर है वो अपडेट करना है। तो यहाँ पे जो आपके एडिट वाला निशान है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एडिट वाले निशान के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ आपको क्या बोलता है, नॉमिनी का शेयर अपडेट करने के लिए बोलता है। नॉमिनी का शेयर आपको 100 पर देना है। अगर आपके पास 2 भी नॉमिनी है तो आप 50-50 भी कर सकते हैं, किसी भी एक को भी 100 का शेयर प्रदान कर सकते हैं। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करते हैं आपके सामने क्या होता है, ये देखिए आपको डिटेल वापस शो हो गई है। डिटेल शो हो गई है, पहले से आपके ओके थी। प्रीमियम जो आपका 2100 का है वो भी सिलेक्ट हो गया है। ये जो चेक बॉक्स है मैंने अनचेक कर दिया है मेरी कंडीशन के लिए। साथ में जैसे ही हम आगे चलते हैं तो नॉमिनी के ऑप्शन में देखिए यहाँ 100% एडिट आपका हो गया है।
या 100% आपका एडिट हो गया है। तो इस प्रकार हम नॉमिनेशन में क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आपके नॉमिनेशन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, जैसे नेम में कोई प्रॉब्लम है या डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी आप ओके करवा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसका प्रोसेस थोड़ा आगे है, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही हम ये सारी डिटेल फेच कर लेते हैं, हमें क्या करना है, सबसे पहले डिटेल देखनी है। डिटेल जैसे ही हम देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका डिटेल्स ओके है, प्रीमियम आपका ओके है। और जैसे ही नीचे चलते हैं, हमारे पास में क्या है, नॉमिनेशन, जो नॉमिनी है उनकी डिटेल भी क्या है, ओके है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, नीचे आना है और जो आपके पास में ऑप्शन दिया हुआ है सबमिट विद आधार वाला, आपको क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट विद आधार के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके आधार नंबर पर एक OTP जाती है। वो टिप क्या करनी है, आपको यहाँ फिल कर देनी है। OTP फिल करने के बाद में आपको सबमिट OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट OTP करने पड़ने से पहले ये ध्यान जरूर अवश्य दे लें कि आपके ऊपर की डिटेल पूरी तरीके से बिल्कुल ओके होनी चाहिए। जैसे ही सबमिट OTP करते हैं, अगर OTP में कोई एरर आता है तो आप यहाँ से रिसेंट OTP भी कर सकते हैं और OTP फिल कर सकते हैं। सबमिट OTP करने के बाद में आपका प्रपोजल देख के सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आपका प्रपोजल सबमिट होता है, आपके सामने कुछ इस प्रकार का व्यू समझ में आएगा आपको, जिसके अंदर बाकायदा आपको प्रपोजल शो हो जाएगा आपका। इस प्रपोजल में क्या करना है आपको, आप देखिए आपकी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। यहाँ पे प्रपोजल का नंबर शो हो जाएगा, साथ में आपकी जनरल बेसिक डिटेल्स शो हो जाएगी। साथ में जैसे ही आप नीचे चलेंगे तो आपका नॉमिनेशन भी शो हो जाएगा कि आपने किसे नॉमिनी मनोनीत किया है और उसका कितना परसेंटेज शेयर दिया है। साथ में आपको यहाँ स्कीम का अमाउंट शो हो जाएगा, कितना अमाउंट है, ये सब कुछ आपको शो हो जाएगा। इसके बाद में नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ लिखा होगा वेरीफाइड बाय OTP, आधार OTP सबमिट हुआ है। तो यहाँ बाकायदा ऑप्शन आ रहा है कि कहाँ से ये OTP से सबमिट हुआ है, सबमिट बाय सेल्फ आ रहा है। साथ में जब देखते हैं तो ये जो मैंने महत्वपूर्ण पार्ट आपको बताया था, ये डेट वाला, यहाँ डेट आती है। तो इसलिए पुराने वर्ष की तुलना में आप नया ही सबमिट कर दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है। जैसे ही हमारा ये सामने निकल के आता है, हमें क्या करना है, ऊपर जो प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ प्रिंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। और प्रिंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके हमें इसकी एक प्रिंट आउट निकाल लेना है, ताकि ये क्या हो जाएगा, हमारे सामने शो हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करना है, क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लोज के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे सामने देखिए अब इस वर्ष का प्रपोजल सामने दिखाया दे रहा है। जो इस वर्ष का प्रपोजल है वो ये है। अगर आप अभी भी चाहते हैं प्रीमियम के अंदर चेंज करना, तो वेतन में कटौती होने से पहले ही ये चेंज मैंडेटरी है। तो आप अभी भी चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं प्रीमियम में। साथ में यदि आपके अपने एप्लीकेशन में किसी प्रकार का चेंजेस चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और अगर वापस से प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका GPA प्रपोजल पूरी तरीके से सबमिट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट बात आई थी हमारी नॉमिनी चेंज करने वाली, उसके लिए क्या करते हैं, वापस होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ क्या ऑप्शन दिखेगा आपको, देखिए यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा नॉमिनेशन वाला। या नॉमिनी मेरी कंडीशन में मैंने एक बना रखा है, अगर आपके 2 या 3 नॉमिनी है, फैमिली मेम्बर ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपकी नॉमिनेशन डिटेल्स हो जाएगी। अब देखिए थोड़ा मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप नॉमिनेशन में जाएंगे, आपका जो यहाँ डिलीट करने का ऑप्शन रहेगा, एक तो आप नॉमिनी को डिलीट भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो फर्स्ट वाला एडिट बटन रहेगा, ये फर्स्ट वाला एडिट बटन है, और जो सेकंड वाला एडिट बटन है वो ये वाला है। सेकंड एडिट बटन के ऊपर क्लिक करके आप ये जो भी आपकी स्कीम से इनमें क्या कर सकते हैं, हम ना शेयर अपडेट कर सकते हैं कि नॉमिनी को कितना शेयर देना है। ये सेकंड एडिट बटन से पॉसिबल होगा। और फर्स्ट एडिट बटन से आपकी नॉमिनी की जो भी डिटेल्स रहेगी, आप उनके अंदर क्या कर सकते हैं, चेंजेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। और साथ में अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर ऐड करना है तो आपको क्या करना है, ऐड फैमिली मेम्बर डिटेल पे के ऊपर क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा, आप फैमिली मेम्बर की डिटेल्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, हमारे सामने ये पॉपअप ओपन हो गया। इस पॉपअप में जनरली हमें डिटेल्स फिल कर देनी है, जिसको हमें नॉमिनी बनाना है। एक तो उसका आपसे रिलेशन क्या है, रिलेशन के बाद में आपको नेम एंटर कर देना है, नेम के बाद में डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद में अगले व्यक्ति का हमें जेंडर, जेंडर के बाद में उसका बैंक कौन सा है, अकाउंट नंबर, IFSC वगैरह, ब्रांच वगैरह ऑटोमेटिक IFSC डालते शो हो जाएगी। उसका एक फ़ोटो अपलोड कर देना है, साथ में मोबाइल नंबर डाल देना है। और जैसे ही हम सारी डिटेल डालेंगे, हमें सबमिट OTP के ऊपर क्लिक करना है। आधार पे एक OTP जाएगी और आपकी डिटेल क्या हो जाएगी, यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें किसी भी फैमिली मेम्बर की डिटेल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए हम ये कर लेते हैं तो ये यहाँ नीचे वाला ऑप्शन शो गया है, जिसमें सभी शेयर दिखा रहा है अलग अलग स्कीम्स में, कौन सी स्कीम में कितना शेयर है। आप अपने शेयर अपडेट कर सकते हैं। और डिटेल जो आपकी पूरी अगर ओके है तो आपकी डिटेल्स बिल्कुल ओके है, आप किसी भी स्कीम के अंदर आराम से एनरोल कर सकते हैं। देखिए कि व्यू दिखाया गया यहाँ पे, ये डिलीट बटन था हमारा। फर्स्ट बटन से आपकी नॉमिनी की डिटेल्स एडिट होंगी, बेसिक डिटेल प्लस बैंक अकाउंट डिटेल्स। यहाँ नॉमिनी का नेम आएगा, यहाँ रिलेशन आएगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आएगी। और नीचे चलेंगे हम तो यहाँ से क्या दिखाई देगा हमें, नॉमिनी का शेयर।
जैसे जीपीए है, जीपीएफ 2004 है, एनपीएस है, ऐसा ही है। आपके कंडीशन में ये एनपीएस नहीं भी हो सकता है, साथ में जीपीएफ 2004 की जगह जीपीएफ भी हो सकता है। तो हमें शेयर ऐड करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और आज की वीडियो में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होंगी। उम्मीद है कि आप इस जानकारी को अपने साथियों तक अवश्य साझा करेंगे और साथ में हम जब भी वीडियो बनाते हैं कोशिश करते हैं आप तक एक रिलायबल और एक कन्वीनियंट कंटेंट लाए। वीडियो का जो मेन टारगेट रहता है वो ये नहीं रहता कि आप तक ओनली जानकारी पहुंचाई जाए। टारगेट हमेशा ये रहता है कि आप तक एक कन्वीनियंट इन्फॉर्मेशन लाई जाए ताकि आप उसे देख के वास्तव में कुछ अच्छा सीख सके, कुछ अच्छा जान सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी को भी, अगर कोई फ्रेश ज्वाइन है या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो अपने विभाग में है, उसको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। चैनल पर बने रहिए, मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही लेटेस्ट वीडियो हमारे आएगा तो वो आपके पास जल्द से जल्दी पहुंच जाएगा। मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।